और आइए बात करते हैं आरक्षण की। देश में आरक्षण का इतिहास काफी पुराना है। आजादी के पहले से ही आरक्षण भारत में लागू हो गया, लेकिन बदलते वक्त के साथ आरक्षण में काफी बदलाव हुआ और आज ये स्थिति है कि आरक्षण पर जमकर सियासत हो रही है। राहुल गांधी ओबीसी, एससी, एसटी का झंडा बुलंद कर रहे हैं तो बीजेपी के कद्दावर नेता भी आरक्षण पर आर पार कर रहे हैं। आरक्षण की असल मायने में किसे जरूरत है? क्या आरक्षण को लेकर जो हिसाब किताब है वो ठीक है या बदलाव होना चाहिए? आखिरकार आरक्षण को लेकर देश की सोच क्या है? इसको लेकर इंडिया न्यूज ने एक सर्वे कराया। सर्वे में सवाल और लोगों की राय क्या है आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको चुनाव की जंग में आरक्षण पर आर पार बयानों को सुनवाते हैं। आज आरएसएस के जो चीफ है उनका बयान आता है कि हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। अरे इन्होंने ही पहले स्टेटमेंट दिया था कि रिजर्वेशन के खिलाफ है। जो भी रिजर्वेशन के खिलाफ है सारे के सारे इनकी पार्टी में जा रहे हैं। जो भी रिजर्वेशन के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है सारों को ये ले रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि भैया हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। और इसका लक्ष्य क्या है मैं बता देता हूं, क्योंकि ये 20-22 अरबपतियों की मदद करना है। चलिए सवाल ले लेते हैं। हमने जो सर्वे कराया है उसमें पहला सवाल यह है, आरक्षण को लेकर देश में एससी एसटी आरक्षण पर आपकी राय क्या है? आरक्षण खत्म हो 34% लोगों ने कहा, 18% लोगों ने कहा आरक्षण जारी रहना चाहिए और 47% लोगों ने कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए और 1% लोगों ने किसी भी विकल्प को नहीं चुना। दूसरा सवाल सर्वे का, चुनावी फायदे के लिए आरक्षण पर राजनीति कौन कर रहा है? 25% लोगों ने कहा कि बीजेपी राजनीति कर रही है, 52% ने कहा कि कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है और 7% लोग समाजवादी पार्टी का नाम ले रहे हैं, जबकि 6% लोगों ने कहा AIMIM कर रहा है और 10% लोगों ने इनमें से किसी भी विकल्प को नहीं चुना। मुकेश तागी प्रवक्ता बीजेपी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर टीना करमबीर हमारे पास मौजूद हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, और राज बिहारी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले मैं पूछूंगा राज बिहारी साहब से। राज बिहारी जी, राहुल गांधी हर चुनावी सभा में इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आरक्षण को खत्म किया जा सकता है। बीजेपी और संघ मिलकर इसे लेकर एक प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री भी इसी बात का जिक्र करते हैं और अब तो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी कह दिया है कि आरक्षण खत्म नहीं होगा। फिर बात कहां पर अटकी है? देखिए मनोज जी, मुझे लगता है कि जिस तरह से बयान तोड़ मरोड़ कर बात की जा रही है, क्योंकि मेरी जानकारी भी नहीं है कि कभी संघ प्रमुख ने आरक्षण खत्म करने की बात की। उन्होंने ये जरूर कहा था कि आरक्षण को लेके नए सिरे से विचार होना चाहिए कि कौन कौन को और आरक्षण मिल सकता है। तो शायद ये भी रहा होगा कि जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनको भी आरक्षण मिले, लेकिन जो आरक्षण मिल रहा है उसको लेके कभी उन्होंने विरोध नहीं। और दूसरी बड़ी बात है कि हर चुनाव में ही नहीं, चुनाव से पहले भी आरक्षण को लेके राजनीतिक दल एक दूसरे पे आक्षेप लगाते हैं, आरोप लगाते हैं, धरना प्रदर्शन करने की बात करते हैं। कोई दलितों की बात करता है, कोई पिछड़ों की बात करता है, और अब तो अगड़ों को भी आरक्षण मिले इसके लिए भी लोग मैदान में हैं। और खास तौर पे जो आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण है उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए, इसके लिए भी मांग की जा रही है। कई सरकारों ने इसे लेकर काम भी किया है। बहुत सारी सरकारों ने सवर्ण आयोग भी बनाया है कि कम से कम आप उनके आंकड़े जुटा सकें, उस पर अध्ययन कर सकें। ये काम भी चल रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर टीना करमबीर मेरे साथ मौजूद हैं। टीना जी, राहुल गांधी लगातार बयान दे रहे हैं आरक्षण को लेकर, हम नए सिरे से विचार करेंगे, नए सिरे से चीजों को समझेंगे और जो रह गए हैं उन्हें भी भागीदार बनाएंगे। बीजेपी इसे लेकर हमलावर है आपको लेकर। शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले मैं आज भारत का संविधान लेकर आई हूँ। देखिए, ये संविधान को लेकर बीजेपी और आरएसएस शुरू से ही 1949 से जब संविधान पर मोहर लगी तब से लेकर आज तक विरोध करती आ रही है। आपको मैं बता दूं कि जब संविधान पर मोहर लगी उसके 3 दिन बाद उस समय आरएसएस ने ऑर्गेनाइजर में एक लेख लिखा और साफ तौर पर यह कहा कि आरक्षण के हम विरोधी हैं और हम मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। और अब आप बिहार की बात कर लीजिए, मोहन भागवत साहब
जो कि अपने आप को खुद कह रहे थे कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, और ये साफ दिख रहा है अगर आप समीक्षा करना चाहते हैं तो ये साफ है आपकी मंशा यही है कि आप आरक्षण को, आप इस संविधान को बदलना चाहते हैं। और आप इनके नेता देख लीजिए, जिनको ज्योति मिर्धा को टिकट दी है, आप बताइए, एक तरफ मोदी साहब कहते हैं कि हम आरक्षण का, हम संविधान को बचा के रखेंगे, वहीं पर ये कह रही है कि संविधान को हम लोग आते ही। मुकेश त्यागी साहब बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो जवाब देंगे। मुकेश त्यागी जी। जी मुकेश जी अनम्यूट कर लीजिए। मुकेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। अभी ठीक हो गई? अब आपकी आवाज आ रही है, हाँ बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये देखिए, कांग्रेस की जो है ना दिक्कत ये हो गई है कि बिना किसी आधार के इस प्रकार की टीका टिप्पणियां करते रहते। प्रधानमंत्री और हमारे होम मिनिस्टर ने भी, अमित शाह जी ने भी ये बिल्कुल साफ कर दिया है। तमाम पटल पे आजकल चुनाव रैलियां चल रही हैं, जिस प्रकार से भ्रामक उनका एक वीडियो फेक निकाला गया, जो कि बाद में पुलिस कार्रवाई कर रही है। इस प्रकार से हमको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अभी संघ प्रमुख ने भी बोल दिया है, मोहन भागवत जी ने भी बिल्कुल, कि कहीं पर कोई भी किसी प्रकार का कोई डायरेक्शन होने की संभावना ही नहीं है। हम हर उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं जिसको कि आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए। तीन बड़े शीर्ष नेता लगातार बोलते चले जा रहे हैं, उसके बाद भी ये हमारे ऊपर जो है इस प्रकार के लांछन लगाते हैं जिसका कोई आधार नहीं है। अब आप मुझे ये बताइए, देखिए चुनाव चल रहे हैं तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही है। सर्वे का एक और सवाल ले लेता हूं, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। सर्वे का एक और सवाल है कि क्या 2024 के चुनावों में आरक्षण नीति एक बड़ा मुद्दा बन गया है? 53% लोगों ने कहा कि हाँ बड़ा मुद्दा है, 44% लोगों ने कहा कि नहीं बड़ा मुद्दा नहीं है, और 3% लोगों ने इनमें से किसी भी विकल्प को नहीं चुना है। राज बिहारी जी, सिर्फ चुनावी मुद्दा है? तो ये क्या आप ओबीसी के जो कोटा है उसको आप डाइल्यूट नहीं कर रहे, उसमें आप मुस्लिम एक जेनरिक वर्ड है, आप उसको किस आधार पे बैकवर्ड बना सकते हैं? तो एक तो ये राज बिहारी जी, क्या सिर्फ चुनावी मुद्दा है ये? आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर इसको चुनौती की गई और केवल चुनावी मुद्दा नहीं है जी, बैकडोर एंट्री है, वो देखिए संविधान के खिलाफ है। क्योंकि आरक्षण जो है जी, ये जिसको मिल रहा है वो कोई बैसाखी नहीं, वो एक सहारा है उनकी। और कुछ लोग चाहते हैं आरक्षण के विरोध में और समर्थन में पिछले लंबे समय से बड़े बड़े आंदोलन हुए, खासतौर पे जब ओबीसी को आंदोलन किया था और मंडल कमंडल का जब दौर चला था, उस समय भी आरक्षण विरोधी और आरक्षण समर्थक खुद के सामने, ये हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा है और रहेगा। ये बड़ा मुद्दा रहा है और ये हमेशा रहेगा, और इसे लेकर राजनीतिक पार्टियां अपने अपनी रोटियां भी सेकती रहेंगी। सर्वे का एक और सवाल, क्या धर्म के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए? 13% लोगों ने कहा है मिलना चाहिए, और 86% एक बड़ी आबादी जो कह रही थी कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। मात्र 1% लोग, उन लोगों ने किसी भी विकल्प को इन दोनों में से नहीं चुना है। बड़ा विषय है, क्या धर्म के आधार पर? क्या कहेंगी कर्मवीर जी? देखिए, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि बीजेपी के प्रवक्ता ये बता सकते हैं कि एचडी देवेगौड़ा क्यों दम भर रहे थे? आप जब, क्योंकि वही कह रहे हैं कर्नाटक में कि हमने मुस्लिम को आरक्षण दिया था। देखिए, आरक्षण को ये समझने की जरूरत है। आज नहीं, मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ। आज तो आप लोगों की पोल पट्टी राहुल गांधी जी ने खोल के रख दी। राहुल गांधी जी ने कहा ये नहीं, आपको कोई स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप तो भ्रम फैला रहे हैं। आप तो भ्रम फैला रहे हैं कि हमने नहीं, भ्रम फैलाने वाले व्यक्ति को तो भी स्पष्टीकरण का मौका मिलना चाहिए ना टीना जी। हमारा मैनिफेस्टो जी, अगर आप कह रहे हैं कि भ्रम फैला रहे हैं तो उनको स्पष्टीकरण देने दीजिए। प्रतिक्रिया एक लाइन से बोल देते। हाँ, टीना जी बहुत प्रखर प्रवक्ता है, इनको शायद गलत फहमी है। ये जो है वीरप्पा मोइली जो कांग्रेस के वो थे मुख्यमंत्री, ये उनका वक्तव्य था जो कि देवे गौड़ा के ऊपर डाला जा रहा है। ये भ्रांति मत फैलाइए आप। अरे भ्रांति फैलाने में नंबर 1 कौन है? आप बताइए। झूठों का सरदार और आप चेक कर लीजिए। माफ कीजिए, समय का अभाव, इसलिए जल्दी खत्म करूंगा क्योंकि आज बाबा रामदेव बीच में आ गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी लोगों का जो मेरे साथ इस सर्वे में मौजूद है। तो कुल मिलाकर महत्वपूर्ण सवाल आरक्षण को लेकर, क्योंकि आरक्षण को लेकर राजनीतिक पार्टियां लगातार अपने सियासी मंचों से
अलग अलग बयान दे रही हैं। एक राजनीतिक पार्टी, एक राजनेता बयान देता है, दूसरा राजनेता, दूसरी राजनीतिक पार्टी उस पर अपनी सफाई देता है और बस एक दूसरे पर आरोप ये लगाते हैं कि भ्रम फैलाया जाए। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कल की खबर आज। और कल की खबर आज के साथ साथ तमाम सारी चीज़ें हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल खबरों के सफ़र में इतना ही। बाकी खबरों के लिए चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।